नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए ना त्रिकोणमिति जो कि आपका अध्याय 8 है, इस त्रिकोणमिति पोर्शन से आपके एग्जाम में अच्छा खासा प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें से एक पोर्शन ऐसा होता है जो सिद्ध करने वाला होता है। इस सिद्ध करने वाले आपके एग्जाम में लघु के रूप में भी आते हैं, दीर्घ के रूप में भी आते हैं। मतलब यूँ बोले कि ये जो प्रूफ डेट वाला जो क्वेश्चन होता है सिद्ध करे वाला, ये आपके एग्जाम में लघु के रूप में भी आते हैं और दीर्घ क्वेश्चन के रूप में भी आते हैं एग्जाम में। तो आज जो हम लोग इस वीडियो में ना टोटल 10 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति का जो भी सिद्ध करने वाला रिपीटेड क्वेश्चन होता है और कुछ नया क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो एग्जाम है ना लगभग 6-7 मंथ और बचे हुए हैं। तो जो आप पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहिए, साथ ही साथ जो पीछे पढ़ लिए हैं ना उसका रिवीजन करना होगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवीजन करना होगा। तो इस रिवीजन के दौरान में मैं आपकी एक सहायता ये कर सकता हूँ ना कि जो भी चैप्टर हम पढ़ा दिए हैं उस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम लोग ये वीडियो के माध्यम से करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आज हम लोग त्रिकोणमिति का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं, वो भी सब्जेक्टिव में भी केवल सिद्ध करने वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फिर इसी प्रकार आगे देखेंगे मान ज्ञात करने वाला, फिर अदर चैप्टर का देखेंगे जैसे बहुपद, एपी, द्विघात, जो भी पढ़ लिए पीछे उसका भी रिवीजन करते चलेंगे, फिर आगे पढ़ते भी चलेंगे। अब यहाँ से एक आप कॉपी बनाइए PYQ का, एक कॉपी बनाइए PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। उसमें हम क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन हम आपको कराएं या आप भी कहीं से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है और आपके दृष्टिकोण से भी लगे कि हाँ ये एग्जाम में पूछने की संभावना है, उस कॉपी में उससे आप नोट कीजिए। ऐसा करने से ये होगा ना आपका जो तैयारी होगा ना सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब उस तैयारी में और 4 चांद लग जाएंगे। आप जो पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू कीजिए और साथ साथ पीछे आप रिवीजन भी करते चलिए। रिवीजन करने का जो सोर्स होगा वो आप किसी क्वेश्चन बैंक को ले लीजिए या हम जो क्वेश्चन करवाएं उस क्वेश्चन को कीजिए, ज़्यादा कम बेटर रहेगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में टोटल हम लोग 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये जो 10 क्वेश्चन है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो इन सभी क्वेश्चन को आप भी कीजिए और देखिए कि क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पाता है या नहीं, या इस टाइप का प्रश्न आप इससे पहले किए हुए हैं सॉल्व या नहीं किए हुए हैं। सॉल्व किए हुए हैं तो बन पाता है या नहीं बन पाता है, कहाँ पे किस टाइप का समस्या है। चलिए आज हम लोग 10 जो क्वेश्चन है इस 200 क्वेश्चन को करते हैं और एक आप PYQ के लिए स्पेशल कॉपी बनाइए। चलिए तो प्रश्न संख्या 1 को देखिए। प्रश्न 1 क्या कह रहा है कि यदि, ये क्वेश्चन है आपका, प्रश्न का कहना है कि यदि tan थीटा बराबर B/A ये दिया हुआ है तो सिद्ध करे। तो सिद्ध करे sin स्क्वायर थीटा बराबर B² प्लस B²। ये जो क्वेश्चन है एक लघु क्वेश्चन है, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लघु भी आता है दीर्घ भी आता है। तो हम देखेंगे कि कौन सा लघु क्वेश्चन है कौन सा दीर्घ क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन को करते चलेंगे तो देखते चलेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको कह क्या रहा है, तो कह रहा है कि ये tan थीटा का जो वैल्यू है ना इतना दिया हुआ है तो sin थीटा बराबर उतना सिद्ध कीजिए। देखिए भाई sin थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है, और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। मतलब लंब और आधार का वैल्यू पता है, पाइथागोरस से हम लोग कर्म निकालेंगे और कर्म निकालने के बाद साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे लंब बटा कर्ण के जगह पे जिसका जो भी मान हो उस मान का डालकर और सरलीकरण करेंगे उतना के बराबर आ जाएगा। अब वीडियो को पुश करके आप देखिए क्या ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। बन रहा है तो अच्छी बात है, नहीं बन रहा है तो आइए समझाते हैं कैसे बनाएंगे इसे। सबसे पहले हल करने के क्रम में जो दिया हुआ है उसको नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ। तो आपको एक चीज़ दिया हुआ है कि tan थीटा जो है ना ये बराबर है B/A के, और tan थीटा बराबर हम लोग जानते हैं लंब बटा आधार। तो मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि लंब का जो वैल्यू है, लंब कहने का मतलब परपेंडिकुलर P, ये जो होगा ना ये दिया हुआ है आपको कितना, लंब बटा आधार। तो ये B लिखे या एक कोई कॉन्स्टेंट लीजिए B के कर दीजिए। के लिखे ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, के लिख दे तो और बेटर है, कांस्टेंट हो गया क्योंकि ये रेशियो के फॉर्मेट में है। रेशियो को तोड़ते हैं तो कोई एक कांस्टेंट लेते हैं ना, वही यहाँ पे। फिर उसी प्रकार आधार ब्रैकेट में सीधा B लिख दीजिए। इसका जो वैल्यू है ना ये क्या है, AK है। ठीक है, अब लिखेंगे इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से
पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कहाँ चल रहे हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण निकालने के लिए चल रहे हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या जानते हैं, तो कर्ण बराबर हम लोग जानते हैं भाई क्या होता है, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, जिसका जो मान होता है उस मान को डाल दीजिए। तो लंब का वैल्यू देखिए तो बी के, तो यहाँ बी के का हो जाएगा होल स्क्वायर। आधार का वैल्यू देखिएगा तो ए के, यहाँ हो जाएगा ए के का होल स्क्वायर। जब आगे बढ़िएगा तो बी का स्क्वायर हो जाएगा बी स्क्वायर और के का स्क्वायर हो जाएगा के स्क्वायर। ए का स्क्वायर ए स्क्वायर और के का स्क्वायर के स्क्वायर। अब यहाँ तक हो जाने के बाद अब इसको सरल करके जितना जल्दी होना इस कर्ण का मान निकालेंगे। तो दोनों में देखा जाए तो यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, के कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे के कॉमन लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर कॉमन निकल गया तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब ये के पे स्क्वायर है तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ये दोनों रूट में ही रह जाएगा क्योंकि पूर्ण वर्ग नहीं है, इस पूरा पे वर्ग होता है, यहाँ वर्ग होता है तब ये रूट से बाहर निकलता। तो ये लिखा जाएगा क्या, के हम बाहर निकाल देते हैं, के बाहर निकाल देंगे तो के इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये निकलेगा किसका वैल्यू, तो ये कर्ण का वैल्यू। अब जो हमें सत्यापित करना है ना, क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू, सत्यापित करना है ये LHS वो RHS, तो किसी भी पक्ष से चल सकते हैं। तो LHS बराबर क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो P/H जानते हैं, यहाँ स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर हो जाएगा। P का वैल्यू देखिए, तो P का वैल्यू देखिएगा तो BK है, तो यहाँ हो जाएगा BK, और H का वैल्यू तो अभी जस्ट निकाले हैं क्या है, तो K इंटू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरा पे स्क्वायर है तो इस पूरा पे स्क्वायर हो जाएगा, K से K कट जाएगा, कटने के बाद B का स्क्वायर, तो B का स्क्वायर हो जाएगा भाई B स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर से ना ये रूट हट जाएगा, रूट हटने के बाद आपके पास प्रॉपर क्या आ जाएगा, तो बी का स्क्वायर हो गया बी स्क्वायर, अब बट्टा हो जाएगा रूट तो हट गया, स्क्वायर से रूट हट गया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या यही RHS है, हाँ तो यही आपका RHS है, देख लीजिए RHS के बराबर आ गया। तो इस टाइप का ये प्रश्न है ना, ये आपके एग्जाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, सो इस बात को समझिए। कह रहा है कि सिद्ध करें कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये जो क्वेश्चन है ना, लघु में भी पूछे गए हुए हैं और दीर्घ में भी, दीर्घ में 2 क्वेश्चन इस टाइप का कर दिए हैं जो कि 2.5 नंबर का हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। अभी ये LHS है, वो RHS है, इस टाइप का जब भी सवाल आए त्रिकोणमिति में और कुछ न समझ आए कि कैसे सॉल्व करना है, तो एक बात हमेशा मेरा याद रखिएगा कि त्रिकोणमिति में जब भी कोई प्रश्न आए और कुछ भी समझ नहीं आए सिद्ध करने वाले में, तो आप जो भी फलन है ना, उस फलन को साइन कॉस के रूप में व्यक्त कर दीजिए और उसको आगे की ओर सरल कीजिए। सरल करते वक्त या अंतोगत वो जो लाना है ना, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा। ये सिंपल, सबको जो भी फलन हो ना साइन कॉस के रूप में कन्वर्ट करके उसको सोल्व कीजिए, लास्ट तक जो RHS हो वो आ ही जाता है। चलिए तो हम लोग LHS से चलते हैं, लिखेंगे इसीलिए LHS इक्वल टू, तो LHS क्या है, तो LHS है ना कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जस्ट बताया कि जब भी ना समझ आए तो साइन कॉस के रूप में व्यक्त कीजिए। तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है साइन कॉस के रूप में फॉर्मूला, तो आप पढ़े होइएगा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब गौर से देखिए यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, ये तो ऑलरेडी पहले से कॉस सही है तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ ना कुछ एक देकर बटाबर का घटाव कर दीजिए क्योंकि यहाँ माइनस है। जैसे ही बटाबर का घटाव कीजिएगा तो साइन स्क्वायर थीटा और एक का जब लॉसा लीजिएगा ना, तो ये कि लॉसा क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। और जब साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा में भाग दीजिएगा, एक बार मिलेगा, भाग 1 में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 से साइन में भाग दीजिएगा, साइन स्क्वायर बार लगेगा, और साइन स्क्वायर में जब कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये बटाबर का घटाव हो गया। अब ऊपर वाले टर्म में देखिएगा ना, तो यहाँ भी गौर से देखिए, यहाँ भी कॉस है और यहाँ भी इस टर्म में भी कॉस है, तो कॉस को कॉमन निकाल दीजिए,
तो कॉस स्क्वायर थीटा अगर कॉमन निकाल दे रहे हैं तो ये निकल गया बाहर, तो इसके जगह पे हो जाएगा 1 माइनस ये गया बाहर तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जौ का तो रहने दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब जो लाना है उस पर थोड़ा देखिए, लाना है कॉट और कॉस के रूप में, तो कॉस तो है ये है, और एक और चीज यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। गौर से देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या लिखिएगा कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं चूंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे भी तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा इंटू इस इतना के जगह पे आप लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कॉस बटा साइन को ही हम लोग कॉट बोलते हैं, तो आप ये रहा कि कॉस बटे साइन को लिख सकते हैं कॉट, इस पे भी स्क्वायर है इस पे भी स्क्वायर है, मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इंटू फिर क्या है कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही आपका RHS हो गया, ठीक है। तो सवाल बेहद सरल है, LHS से चले RHS आपका आ गया। क्या इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता है? तो बिल्कुल आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता है, आता है, इसीलिए यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत किए हुए हैं। चलिए आगे देखिए, ये क्वेश्चन को देखिए, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी क्वेश्चन सॉल्व किया, सेम क्वेश्चन है। फर्क इतना है कि अभी जो क्वेश्चन था ना उसमें था क्या कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ये अभी हम लोग सिद्ध करके जस्ट आ रहे हैं, ठीक है। इस वाले पोर्शन में गौर से देखा जाए तो ये अभी हम लोग सिद्ध किए हैं। यहाँ टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, वहाँ टेन इंटू कॉट मतलब टेन इंटू साइन है, मतलब स्क्वायर टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर, यहाँ कॉट स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर है। तो जैसे इसको आप सोल्व किए हैं ना, सेम उसी लॉजिक से इसको खुद से सोल्व कीजिए। इसीलिए क्वेश्चन को हम ऐड किए हैं, ताकि इस क्वेश्चन को हम जैसे सोल्व किए हैं सेम इसी टाइप से इस क्वेश्चन को आप भी सोल्व कीजिए। और क्या देखिए आपसे सोल्व हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। कुछ नहीं करना है, टेन के जगह पे लिखेंगे साइन बटा कॉस, बटा का घटाव करेंगे, ऑटोमेटिक RHS आ जाएगा। चलिए आगे आइए। अब देखिए एक रूट वाला सवाल भी आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, रूट वाला सवाल भी आपके एग्जाम में आता है। जब भी त्रिकोणमिति में इतना याद रखिएगा कि रूट के अंदर रहे और सिद्ध करने के लिए दिया जाए, और रूट ये जो रूट है ना इस पे LHS में रूट है और RHS में दूर दूर तक रूट नहीं है, तो जो सिद्ध करना है ना उस पर बाद में फोकस करेंगे। सबसे पहला प्राथमिकता काम ये होगा रूट को हटाना। तो रूट को हटाने का मात्र एक ही विकल्प है, हरों का या अंशों का प्रमेयकरण। जिसका भी प्रमेयकरण करना चाहे आप प्रमेयकरण कर सकते हैं, आप चाहे तो हरों का प्रमेयकरण कर सकते हैं, आप चाहे तो अंशों का प्रमेयकरण कर सकते हैं, लेकिन प्रमेयकरण करके रूट हटेगा सबसे पहला काम। जैसे ही रूट हट जाएगा तो मेरा ये फिर आगे का स्टेप ये रहेगा कि जो RHS लाना है ना उस पर फोकस करेंगे। तो पहला काम ये कि जब भी रूट वाला सवाल आए और LHS में रूट है और RHS में रूट ना हो तो पहले हरों का प्रमेयकरण कीजिए। तो लिखेंगे इसीलिए LHS, उसको नोट कीजिए। LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। सबसे पहला काम होगा हरों का प्रमेयकरण। हरों का प्रमेयकरण करने में क्या होता है, जैसे यहाँ पे लिखल है 1 प्लस रूट अंडर 3, रूट हम क्या चढ़ा दिए, जैसे यहाँ पे हरों का प्रमेयकरण करना है, जैसे 1 माइनस रूट अंडर 3 है और 1 प्लस रूट अंडर 3 है। 9th में आप पढ़े होइएगा हरों का प्रमेयकरण। तो प्रमेयकरण करने के केवल चिन्ह बदलता है, अगर ये प्लस है तो लिखा जाएगा 1 माइनस रूट अंडर 3 बटा 1 माइनस रूट अंडर 3, मतलब इसी से गुना और इसी से भाग कर देंगे तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, केवल चिन्ह बदला है। अगर प्लस होगा तो माइनस, अगर माइनस होता तो ये हो जाता प्लस, बस इतना ही बात है कि केवल चिन्ह बदलता है। तो बस यहाँ भी वही काम होगा रूट के अंदर। तो लिखा क्या जाएगा, तो लिखा ये जाएगा रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा अपने जगह पे बटा 1 माइनस साइन थीटा भी अपने जगह पे। अगर हरों का कर रहे हैं तो माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अब बटे हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। चलिए अब आगे का क्रियाकलाप देखिए, तो गौर से देखिए 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी 1 प्लस साइन थीटा, यहाँ भी, तो आप बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का
होल स्क्वायर, क्योंकि 2 गुने 2 को बोल सकते हैं 2 का स्क्वायर। उसी प्रकार 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा को बोल सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, नीचे देखिएगा तो एक कॉन्सेप्ट है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप नीचे बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस हो गया बी स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से आप बोल सकते हैं। जब इतना हो जाने के बाद ऊपर देखिए तो ऊपर तो ज्यों का त्यों चलते रहेगा, नीचे को सॉल्व कीजिए और उसके बाद लास्ट में ये स्क्वायर हट जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपने जगह पे, और नीचे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब आप आगे बढ़िएगा तो क्या लिखा जाएगा फिर 1 प्लस साइन थीटा का हो गया होल स्क्वायर, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे ब्रैकेट यहाँ लिख देते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा। बस 1 माइनस साइन स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखा जाए तो इस पे भी स्क्वायर है, इस पे भी स्क्वायर है, तो 9th में एक और फॉर्मूला पर होइएगा ए के पावर m बटा बी के पावर m। इसको लिख सकते हैं a बटा b का होल पावर m। बस वही काम यहाँ भी कर देना है, इस पे भी पावर दो इस पे भी पावर दो, तो हम लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का होल पावर हो गया 2। अब ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, रूट हटेगा तो क्या लिखा जाएगा 1 प्लस साइन थीटा बटे हो गया कॉस थीटा। स्क्वायर से रूट हट गया। अब रूट हटने के बाद जो सिद्ध करना उस पर चलना है। तो अब सीधे देखिए क्या है सेक प्लस टेन। तो अब समझ आ रहा है कि सेक प्लस टेन लाने के लिए ना कॉस से एक बार इसमें भाग दिया गया है और कॉस से एक बार इस पद में भाग दिया हुआ है। मतलब ये लिखा हुआ है 1 बाई कॉस थीटा, दोनों को अलग अलग कर दिया हुआ है, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देख लीजिए भाई 1 बाई कॉस को आप बोल सकते हैं सेक थीटा, प्लस साइन बटे कॉस को आप बोल सकते हैं टेन थीटा। क्या यही सिद्ध करना है? तो हाँ यही सिद्ध करना है। देख लीजिए ये आपका आ गया RHS। उम्मीद है इस बात को आप समझे होइएगा। सबसे पहले जब भी सिद्ध करने वाला दे और रूट में रहे खासकर, तो सबसे पहले हरों का प्रमेयकरण कीजिए। जैसे ही रूट से बाहर निकलता है उसके बाद देखिए क्या लाना है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करेंगे। तो ये जो सवाल सब था ये कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको, ये सब बन रहा है आपसे कि नहीं बन रहा है? अगर बन रहा है तो अच्छी बात है, आपका तैयारी अच्छा है, रिवीजन करने की आवश्यकता है। नहीं बना पा रहा है तो सबसे पहले आपको फार्मूला अच्छे से याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये सब फार्मूला है, ये सब बेसिक बात है। जब तक ये नहीं पता रहेगा तो ये रटने की कोई चीज़ नहीं है कि आप रट कर चले जाइएगा। इतिहास भूगोल नहीं है कि आप रट कर काम चला दीजिएगा। ये समझने वाली बात है, समझ कर तब विकसित होगा, फिर आगे बना सकते हैं आप। कितना सवाल को रटिएगा आप। तो इसलिए अगर समझ आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ आ रहा है तो इसका एक विकल्प ये भी है कि आप जाइए हमारे चैनल पे, प्लेलिस्ट होगा त्रिकोणमिति के नाम से, तो उसमें हम जो भी थ्योरी पढ़ाए हैं उस थ्योरी को कवर कीजिए, और साथ साथ जो भी क्वेश्चन कराए हैं उसको भी क्वेश्चन कीजिए। थोड़ा मेहनत लगेगा, जो पढ़ रहे हैं उसको भी आगे कंटिन्यू करना है और पीछे का भी रिविजन करना है, ठीक है? तभी अच्छा स्कोर आप एग्जाम में कर पाइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अच्छा खासा रोल अदा करता है। क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर 6 प्लस कॉस का पावर 6 बराबर लाना है 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये सवाल को इसे तोड़िएगा, इधर पावर 6 उधर पावर 2। अब करना क्या है ना, एक कॉन्सेप्ट हम लोग फार्मूला पर है। देखिए एक फार्मूला पढ़े हैं ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर, उसी पे ये सवाल बनने वाला है ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फार्मूला पे ये सवाल बनने वाला है। अब करना क्या होगा, ये जो साइन का पावर 6 लिखा हुआ है इसको हम क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ना, यहाँ पावर 2 यहाँ पावर 3, फिर से वही बात हो गया साइन का पावर 6। चलिए हम लिखेंगे क्या, चलेंगे LHS से। तो LHS क्या लिखा हुआ है, साइन का पावर 6 थीटा प्लस कॉस का पावर 6 थीटा। साइन पावर 6 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल क्यू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यू, ठीक है? इस टाइप से लिखोगे। अब देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी का होल क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। बस वही कॉन्सेप्ट पर बैठा देना है।
ए प्लस बी का होल क्यूब। देखिए ना, ये ए के जगह पे हो गया और ये आपका बी के जगह पे हो गया, तो ए क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो बी क्यूब बराबर ए प्लस बी का होल क्यूब। तो ए के जगह पे है साइन स्क्वायर, तो क्या लिखा जाएगा, आप लिखिएगा साइन स्क्वायर, मतलब ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे है कॉस स्क्वायर थीटा, इसका होल क्यूब, क्योंकि होल क्यूब लिखा हुआ है, माइनस का माइनस 3ab, तो ए के जगह पे साइन स्क्वायर थीटा और बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर इंटू ए प्लस बी, तो ए के जगह पे हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, बी के जगह पे कॉस स्क्वायर थीटा। सवाल देखने से कितना हार्ड लग रहा था, लेकिन वास्तविकता में कुछ नहीं है, मात्र एक सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा का फार्मूला लिखिए और अलजेब्रा के फार्मूला पे डालिए और सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, बस इतना ही सब खेल है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या जानते हैं, तो 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 हो गया, माइनस 3 का 3 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे आप क्या लिखिएगा, 1 लिखिएगा, यही आपका RHS। देखिए आ गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से गुना करने पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो सवाल मात्र 4-5 लाइन का है, लेकिन देखने से कितना लग रहा है डिफिकल्ट है। मात्र एक अलजेब्रा का यहाँ फार्मूला लगा है, सिंप्लीफिकेशन की बात हो गया खत्म। क्या एग्जाम में पूछेगा, तो बिल्कुल पूछ सकता है, काहे नहीं पूछेगा, ठीक है। बोले ना, कुछ नया क्वेश्चन भी ऐड किए हुए, कुछ प्रीवियस भी ऐड किए हुए। चलिए, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। देखिए अच्छा खासा सवाल है, एक बार ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ है बिहार बोर्ड, ठीक है। देखिए कितना लंबा चौड़ा बनता है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। अब जाकर देखिए ब्रिलियंट का पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, ये सेम सवाल आपको कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मिल जाएगा। ये किसी भी दृष्टिकोण से ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नहीं है, पता नहीं बिहार बोर्ड कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया, ये सोचने वाली बात है। चलिए फिलहाल क्या कह रहा है कि दिखाइए कि क्या दिखाना है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा बराबर 2 लाना है। तो हम जब एक अभी जस्ट कुछ देर पहले बताएं कि जब भी कुछ ना समझ आए ना, तो सबको साइन कॉस के रूप में व्यक्त कर दीजिए, उसको सरल कीजिए। त्रिकोणमिति ऑटोमेटिक जो लाना के लिए कह रहा है ना, प्रूफ करने के लिए, ऑटोमेटिक वो आ जाएगा। कब, जब ना कुछ समझ आए तब साइन कॉस के रूप में व्यक्त कर दीजिए। अभी भी हमको कुछ समझ नहीं आया कि इसमें कैसे तोड़ा जाए, तो नहीं आया तो सीधा साइन कॉस लगा दीजिए, मतलब सब फलन को साइन कॉस के रूप में व्यक्त करके सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए। चलिए LHS को नोट करते हैं। तो LHS को देखिएगा, तो LHS क्या है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा, फिर 1 प्लस tan थीटा और प्लस सेक थीटा। चलिए इसको साइन कॉस के रूप में व्यक्त करते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, देखिए भाई, एक का तो एक हो जाएगा, कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये फॉर्मूला होता है। कॉसेक बराबर कॉस के रूप में तो नहीं होता है, लेकिन साइन के रूप में होता है, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, तो कॉसेक के जगह पे लिखेंगे 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। अगर लिखना चाहे तो हम फार्मूला जो फार्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। देखिए एक फार्मूला यूज होगा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर आप लिखिएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, एक फार्मूला यूज होगा। दूसरा फार्मूला ये यूज होगा कॉसेक थीटा बराबर, तो कॉसेक थीटा बराबर आप लिखेंगे भाई 1 बाई साइन थीटा। फिर आगे यूज होगा tan थीटा, तो tan थीटा बराबर आप लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। एक और फार्मूला यूज होगा सेक थीटा बराबर, तो सेक थीटा बराबर आप लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा। केवल फार्मूला है, बैठा दीजिए, सिंप्लीफिकेशन कर दीजिए, ऑटोमेटिक तो आ जाएगा। चलिए तो कॉसेक के जगह पे 1 बाई साइन हो गया, फिर इंटू 1 का 1 हो गया, प्लस tan के जगह पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया, प्लस सेक के जगह पे 1 बाई कॉस थीटा हो गया। बढ़ाते हैं अब आगे, यहाँ ना कुछ एक देंगे, यहाँ भी नहीं कुछ है तो एक देंगे, इधर एक बटा पर का जोड़ घटा, उधर एक बटा पर का जोड़, यहाँ सॉरी यहाँ माइनस है तो ये माइनस होगा, ठीक है, माइनस है। आइए तो अब आगे बढ़ा रहे हैं, एक साइन का जो लसो होगा वो हो जाएगा साइन थीटा। चलिए एक से जब साइन में भाग दीजिएगा साइन बढ़ लगेगा, साइन में 1 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा साइन थीटा, प्लस ऊपर जो का तो उतार दीजिए कॉस थीटा माइनस 1। इधर देखिएगा तो इधर एक कॉस थीटा का लॉस हो जाएगा कॉस थीटा, 1 से कॉस भाग दीजिएगा कॉस वर्ग, कॉस में 1 से गुना कीजिएगा कॉस थीटा, बाकी जो का तो उधर जाएगा साइन थीटा माइनस प्लस का 1।
चलिए इतना मेरे ख्याल से यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगा दिख रहा है हमको, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात देखिए यहाँ -1 और यहाँ +1, क्या दिमाग में खटका, अगर इसको a बोल दे इसको b बोल दे तो a - b a + b आ गया कॉन्सेप्ट। एक फार्मूला यहाँ पे जो लग रहा है a - b × a + b, इतना बराबर क्या होता है a² - b², यही फार्मूला लग जाएगा। देखिए इसको हम लोग इस फार्मूला के रूप में व्यक्त करने के लिए क्या लिख सकते हैं, देखिए भाई इसको हम लोग साइन प्लस कॉस को एक साथ ले लेते हैं, तो साइन थीटा प्लस हो गया कॉस थीटा, इसको एक साथ ले लिए, ठीक है। अब -1 कर दिया बट्टा हो गया साइन थीटा, ठीक, ये एक साथ हो गया, साइन कॉस को एक साथ ले लिए। यहाँ भी वही करेंगे, साइन कॉस को एक साथ ले लेंगे, तो साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन, बात एक ही है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको एक साथ कर दीजिए और प्लस का 1 कर लीजिए, नीचे जो कहता हूँ उतार दीजिए, कॉस थीटा ब्रैकेट 1। अब गौर से देखा जाए तो ये एक टर्म हो गया जिसको बोलेंगे a और इसको बोलेंगे b, यहाँ भी देखा जाए तो इसको a बोलेंगे, इस पूरा को इसको b, तो a - b गुना a + b बराबर क्या होगा a² - b²। चलिए तो देखिए भाई a के जगह पे क्या है, तो कहिएगा a के जगह पे है साइन प्लस कॉस, तो लिखा जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि a - b × a + b बराबर a² - b²। a के जगह पे ये हो गया और b के जगह पे ये हो गया, तो a² - b² और नीचे का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन × कॉस क्या लिखा जाएगा साइन थीटा × कॉस थीटा। अब इसको तोड़ लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप कहिएगा a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2a × b, यही ना होगा जी। ठीक है ना, a + b का होल स्क्वायर a² + b² प्लस 2ab और -1 का स्क्वायर 1 हो गया, नीचे जो कहता हूँ उतार दीजिए, साइन थीटा × कॉस थीटा। अब सवाल लगभग बन गया आपका। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो ये भी 1 होता है, तो आप लिख सकते हैं इसके जगह पे 1 + 2 साइन थीटा × कॉस थीटा -1 बटा साइन थीटा × कॉस थीटा। अब देखिए ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कट गया, कटने के बाद आपके पास क्या बच गया, तो आपके पास बच गया 2 साइन थीटा × कॉस थीटा अब बटे साइन थीटा × कॉस थीटा। लीजिए कॉस से कॉस कटा, साइन से साइन कटा, क्या आ गया 2 आ गया, यही आपका RHS है। क्या ये ऑब्जेक्टिव सवाल पूछने लायक है, सोचिए आप थोड़ा गौर से, क्या ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है ये सवाल, लेकिन बिहार बोर्ड में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, आप जाकर देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक उल्टा कर देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ सवाल है, सब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। फिलहाल हम तो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, जो लोग अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे सवाल को बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा तो आप देख कर डायरेक्ट बता दीजिएगा अच्छा ये सवाल सर कराए हुए थे, ये इसका आंसर 2 होगा, बात समझे। चलिए वैसे ये प्रश्नावली 8.4 में भी सवाल है। आइए, ये बोर्ड का एक फेवरेट सवाल है, ये जो सवाल है ना बोर्ड का एक फेवरेट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करें कि क्या सिद्ध करें, tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री डॉट 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 tan 88 डिग्री, tan 89 डिग्री बराबर 1। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें अगर tan 90 डिग्री रहता तो काम में बन जाता, अगर tan 90 डिग्री रहता तो काम में बन जाता, या 0 रहता तो ये 0 और 90 नहीं दिया हुआ है, बस समझ आ रहा, 0 रहता अगर तो 0 हो जाता, इन्फिनाइट रहता तो पूरा इन्फिनाइट हो जाता, बात खत्म। लेकिन ये 1 डिग्री से शुरू किया हुआ है, हो सकता है कॉस में भी कर दे, हो सकता है साइन में भी कर दे, ठीक है, इसमें कॉस साइन में भी किया जा सकता है, पढ़ रहे हैं tan के लिए, हो सकता है कॉट के लिए भी सवाल एग्जाम में आ जाए, तो हम tan का जैसे बता रहे हैं उस अकॉर्डिंग आप कॉट का कीजिएगा, उसी अकॉर्डिंग साइन का कर लीजिएगा, सेम क्वेश्चन tan के जगह पे साइन चिपका दीजिएगा, tan के जगह पे कॉट चिपका दीजिएगा, अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तब, अन्यथा कोई बात ही नहीं है, इतना कर लीजिए पर्याप्त है। इस सवाल का कहना है कि ना tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 88 89 बराबर 1 लाना है। करना कुछ नहीं है, इधर से भी 3 पद लिख लेंगे,
इधर से भी एक पद और लिख लेंगे tan 87 डिग्री। इसमें देखिए जोड़ा लगेगा, tan 1 डिग्री और 89 डिग्री को जोड़ेंगे तो ये 90 डिग्री हो गया। 88 डिग्री और 2 डिग्री को जोड़ेंगे 90 डिग्री। 87 डिग्री और 3 डिग्री को जोड़ेंगे 90 डिग्री। इसी प्रकार सिलसिला चलते रहेगा। एक वक्त ऐसा भी आएगा जो tan 44 डिग्री, tan 45 डिग्री और tan 46 डिग्री। तो 46 और 44 को जोड़ लीजिएगा तो भाई 90 हो जाएगा, बच जाएगा tan 45। tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। देखिए कहने का मतलब यह हुआ कि सबका एक दूसरे के साथ कंपेयर हो रहा है, मतलब जोड़ा लग रहा है। 1 का जोड़ा लग रहा है 89 के साथ, 2 का लग रहा है 88 के साथ, 3 का लग रहा है 87 के साथ, 4 का लगेगा 86 के साथ, 5 का लगेगा किसके 85 के साथ, 6 का लगेगा 84 के साथ। ये सिलसिला ऐसा आएगा कि 44 का लगेगा 46 के साथ, मात्र एक बार आएगा tan 45। tan 45 का वैल्यू होता है 1। अब करेंगे कैसे सोल्व? तो सोल्व करने के लिए या तो स्टार्टिंग का पद या फिर लास्ट के पद को कन्वर्ट कर लीजिए। एक फॉर्मूला सूत्र पढ़े थे हम लोग पूरक कोण के लिए, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, बस वही यहाँ पे खेल करना है। तो या तो स्टार्टिंग वाले पद को तोड़िए या फिर लास्ट वाले पद को तोड़िए। तो हम लोग लास्ट वाले पद को तोड़ते हैं। tan 44 तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, tan 45 अपने जगह पे जौका तो रहेगा। tan 46 से लेकर जो भी 89 तक है ना, इस सब को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सबको तो लिखना जरूरी नहीं है, 2-3 को लिख देंगे, बात हो गया खत्म। देखिए इस सवाल को बनाते हैं कैसे हम। इस सवाल को सही से बनाइएगा तभी नंबर मिलेगा। बनाने के लिए तो सब बनाते हैं लेकिन नंबर कोई कोई लेकर आता है। चलिए LHS को उतारते हैं। LHS क्या लिखा हुआ है? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 87 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। अब आप पे डिपेंड करता है कि कहाँ से तोड़ना चाहते हैं, आगे से तोड़ना चाहते हैं कि पीछे से तोड़ना चाहते हैं। तो हम पीछे का तोड़ते हैं, आगे अपने जगह पे जौ का तौर लिखाते चला जाएगा। क्या लिखेंगे? tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 चलेगा। अब tan 87 के जगह पे क्या लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 3 डिग्री, 90 में से 3 घटाएंगे 87 आ जाएगा। 88 की जगह पे क्या लिखेगा? 90 माइनस 2 डिग्री। 89 की जगह पे 90 माइनस 1 डिग्री। तो आप लिखेंगे यहाँ पे tan 90 डिग्री माइनस 3 डिग्री इंटू फिर tan 88 की जगह पे आप लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस 2 डिग्री इंटू tan 89 की जगह पे लिखेंगे tan 90 डिग्री माइनस हो जाएगा 1 डिग्री। ठीक है, देखिए ऐसा कुछ काम नहीं किया जो अभी तक गणित का कोई रूल ब्रेक हो जाए। 90 में से 3 घटाएंगे 87, 2 घटाएंगे 88, 1 घटाएंगे 89। फिर आगे का टर्म जो का तो रहेगा भाई tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 डॉट। अब देखिए एक फार्मूला पढ़े थे tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? cot थीटा। अगर हम लिखना चाहे फार्मूला तो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में कहीं पे, यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं। हम लोग पढ़े थे tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cot थीटा। ये हम लोग फार्मूला पढ़ के आए हुए हैं, बस ये फार्मूला लगा देना है। देखिए ना tan 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा की जगह पे क्या है? 3। तो जब थीटा था तो cot थीटा और 3 है तो क्या होगा? cot 3। मतलब यहाँ पे लिखा जाएगा cot 3 डिग्री इंटू cot tan 90 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे 2 है तो 2 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? cot थीटा, थीटा की जगह पे 1 डिग्री। अब जोड़ा लगाएंगे तो 1 डिग्री का 1 डिग्री के साथ, 2 डिग्री का 2 डिग्री के साथ, 3 डिग्री का 3 डिग्री के साथ लगा देंगे। तो क्या लिखेंगे? tan 1 डिग्री इंटू cot 1 डिग्री, इसको एक साथ ले लीजिए, पेयर बना लीजिए। फिर इंटू tan 2 डिग्री इंटू cot 2 डिग्री, इसको एक साथ पेयर बना लीजिए। डॉट 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 डॉट, लास्ट में एक टर्म आ जाएगा फिर cot 3 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, tan 3 डिग्री इंटू cot 3 डिग्री। अब कहिएगा कि बाकी पद कहाँ है? तो देखिए बाकी पद इसी में है। इधर से देखिए tan 1 लिए, उधर का tan 1 उठाया, 2 लिए 2 उठाया, 3 लिए 3 ले लिए। फिर बाकी जो होगा ना सब इसी में होगा। ठीक है, सबका सब, जैसे tan 4 cot 4, tan 5 tan cot 5, tan 44
कॉट 44, फिर लास्ट में होगा tan 45। अब जानते हैं एक और फार्मूला क्या, एक और फार्मूला जानते हैं कि भाई tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। बस यही फार्मूला का यूज कर देंगे। तो देखिए ना, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पे 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस सब का वैल्यू होगा 1 गुना डॉट 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 गुना 1, 1 में 1 से गुना करते चले जाएंगे, सबका वैल्यू 1 आते चले जाएगा। यही आपका RHS हो गया। ये सवाल 2 अंक में पूछा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और बराबर पूछा जाता है। ठीक है, ये सवाल आपका बन गया। चलिए आगे 2 सवाल और है, देखिए ये सवाल भी अच्छा खासा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, ये सब सवाल जो है ना दीर्घ में पूछ देता है, दीर्घ में 2 क्वेश्चन कर देगा, A B करके, A में ये, B में कुछ और चिपका देगा। आइए इसको सोल्व करने के क्या कह रहा है कि ये भी सिद्ध करने के लिए कहा जा रहा है 1 + sec a बटा sec a बराबर sin स्क्वायर a बटा 1 - cos स्क्वायर है। या तो आप LHS चलिए तो RHS लाइए, या फिर RHS को तोड़कर LHS लाइए। सिंपल हम लोग LHS लिखते हैं। LHS क्या है, 1 + sec a बटा sec a। फिर एक बात बताते हैं कि जब भी कुछ समझ नहीं आए साइन कॉस के रूप में तोड़ दीजिए, ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी सेक लिखा हुआ है, लेकिन लाना है साइन कॉस के रूप में। सिंपल इस सेक को साइन कॉस के रूप में तोड़िए, तो सेक से साइन के रूप में तो डायरेक्ट नहीं होता है, कॉस के रूप में होता है, तो कॉस के रूप में ही सही, लेकिन तोड़ दीजिए। तो देखिए हम लोग जानते हैं सेक थीटा बराबर एक फार्मूला पढ़े हैं, क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1 / cos थीटा। बस यही फार्मूला का हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तो ये जो 1 का तो 1 हो जाएगा, प्लस सेक थीटा के जगह पे लिखेंगे 1 / cos थीटा, ये आपका मूल बटा हुआ। ठीक है, फिर से सेक के जगह पे 1 / cos थीटा, यहाँ ना कुछ 1 देकर ऊपर बटा पर का जोड़ कीजिए, ये आपका मूल बटा हो गया। 1 और cos का लसा ले लेंगे तो ये हो गया cos थीटा। 1 से cos में भाग दीजिएगा cos बार, cos में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा, प्लस cos से cos में 1 बार, 1 में 1 से गुना करेंगे 1, नीचे जो का तो उतर जाएगा भाई 1 / cos थीटा। अगर गौर से देखा जाए तो cos से cos कट जाएगा, cos से cos कट गया, कटने के बाद क्या आ गया, तो कटने के बाद ऊपर प्राप्त हो गया cos थीटा +1 और नीचे आ गया 1। चलिए क्या यही RHS है, तो नहीं, ये RHS नहीं है। या तो अब इतना ही पे इसके छोड़ दीजिए और RHS को तोड़ लीजिए, RHS का वैल्यू भी इतना ही आएगा। एक विकल्प ये है। दूसरा विकल्प ये है कि जरूरत पड़ने पर हम लोग हरों का तो करवे करते हैं, अंशों का भी प्रमेयकरण करते हैं। तो अगर अंशों का प्रमेयकरण करेंगे तो ये सवाल डायरेक्ट इसको तोड़कर इतना लाया जा सकता है। कैसे, तो सोचिए थोड़ा। हाँ, ये 1 - cos है, ये cos +1 है, तो इसको सही से तंका लिख लेते हैं 1 + cos a, अब बटा 1 है तो 1। अब हरों के प्रमेयकरण में क्या होता है, चिन्ह बदलता है, तो अंशों के प्रमेयकरण में भी चिन्ह बदलेगा। मतलब ये होगा कि प्लस है तो लिखा जाएगा 1 - cos थीटा से गुना होगा और 1 - cos थीटा से भाग होगा। देखिए नीचे 1 - cos थीटा आ गया, मतलब प्रमेयकरण यहाँ चल सकता है। देखिए ऊपर 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा, मतलब a + b इंटू a - b, क्या लिखा जाएगा, a² - b²। और नीचे तो 1 में cos 1 - cos से गुना करेंगे तो 1 - cos थीटा। ऊपर देखिए थोड़ा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, cos का स्क्वायर cos स्क्वायर, और नीचे 1 - cos स्क्वायर, नीचे 1 - cos थीटा स्क्वायर में, ये नीचे 1 - cos। अब एक फार्मूला पढ़े हैं आप, 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा होता है। लीजिए आ गया, तो 1 - cos स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, sin स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा जाएगा sin स्क्वायर, और नीचे तो 1 - cos सही है। देखिए क्या यही RHS है, हाँ तो यही RHS है। ठीक है, तो ये LHS से RHS आपका कंप्लीट हो गया। चलिए एक लास्ट सवाल है। आइए, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपके एग्जाम में 5 अंक में पूछा जाता है। क्या इतना 10 क्वेश्चन करने से काम हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं, और भी क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो एक बार में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन, ठीक है, ये प्रूफ करने वाला था तो समय थोड़ा लेता है, लेंथी समय लेता है। और भी चैप्टर का करेंगे तो 10 की जगह पे 15 20, मतलब जैसे डिपेंड करेगा। लेंथ 1 घंटा वीडियो का टाइमिंग होना चाहिए, जितना क्वेश्चन लपटा जाए लपेटने का प्रयास करेंगे। इससे ये होगा जितना क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा, रिविजन कीजिएगा, उतना आप बिल्ड होते जाइएगा। एक समय ऐसा आएगा जो देखते गइएगा कि हाँ ये इस टाइप के क्वेश्चन सर करवाए हुए थे, मेरे PYQ कॉपी में भी है। ठीक है, तो रिविजन इस कदर होना चाहिए।
इसमें क्या कर रहा है, इसमें भी सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए के प्लस कॉट ए। इस सवाल में ना दो टाइप का सवाल आता है, एक तो या तो टेन कॉट के टेन और क्या बोलते हैं सेक के रूप में देगा, या नहीं तो कॉसेक और कॉट के रूप में रहेगा। तो इतना याद रखिएगा, जब कॉसेक और कॉट के रूप में लाना हो ना तो साइन से भाग देंगे, कॉसेक और कॉट के रूप में लाना हो तो साइन से, क्योंकि कॉसेक का अपोजिट क्या होता है साइन है। और जब टेन और सेक के रूप में लाना हो तो भाग देंगे कॉस से। फिलहाल कॉसेक के रूप में लाना है तो भाग देंगे साइन से। किसमें भाग देंगे, तो LHS के अंश और हर में भाग देंगे। इस सवाल को हम पहले भी करा चुके हुए हैं, ठीक है। जब हम लोग ट्रिगो का 8.4 पढ़ रहे थे तो वहाँ इस सवाल को हम अच्छे से कराए हुए थे। चलिए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। थोड़ा लेंदी सवाल है तभी तो 5 नंबर में पूछ रहा है ना। चलिए देखिए यहाँ पे LHS को नोट करते हैं। LHS है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। और जब करेंगे क्या, इसके अंश और हर में कॉसेक का अपोजिट साइन, तो इसके अंश और हर में साइन से भाग देंगे। तो लिखेंगे अंश तथा हर में साइन ए से भाग देने पर, तो भाई जैसे ही भाग दीजिएगा तो क्या लिखा जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बट्टा हो जाएगा क्या साइन ए, ये हो गया आपका मूल बट्टा। नीचे भी वही बात लिखा जाएगा, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए। अब इस साइन से ना इस पद में साइन से, इस पद में साइन से, तीनों पद में बारी बारी भाग देंगे। तो भाग देने के बाद ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा। क्या लिखा जाएगा, सो देखिए, तो लिखा जाएगा कॉस ए बटा साइन ए, तीनों में भाग होगा, फिर माइनस साइन ए बटा साइन ए, फिर प्लस 1 बाई साइन ए। जो काम ऊपर किए वही काम नीचे कीजिए। नीचे भी वही होगा, कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन से साइन भाग देंगे तो साइन ए बटा हो जाएगा साइन ए, फिर माइनस 1 बाई साइन ए। चलिए इतना करने के बाद गौर से देखिए, साइन से साइन कट जाएगा एक बार में, साइन से साइन कट गया एक बार में। कॉस बटा साइन को आप लिख सकते हैं कॉट ए, माइनस इसके जगह पे 1 हो जाएगा, प्लस इसके जगह पे 1 बाई साइन के जगह पे हो जाएगा कॉस ए के। नीचे क्या होगा, तो कॉस बटा कॉस को बोलेंगे क्या कॉट ए, और प्लस ये इसके जगह पे 1 हो जाएगा और 1 बाई साइन के जगह पे हो जाएगा कॉसेक। अब यहाँ से ना किसी एक टर्म को तोड़िए, या तो ऊपर वाले को तोड़िए या फिर नीचे वाले को तोड़िए, मर्जी आपकी, जिसको तोड़ना है तोड़िए। तो हम नीचे वाले को तोड़ते हैं। कैसे टूटेगा, क्या होगा, नहीं होगा, ध्यान दीजिए। इस सब अपना उतार लीजिएगा अच्छे से। आइए अब करेंगे क्या, जब नीचे वाले को तोड़ना है तो ऊपर वाले को नहीं तोड़ेंगे, अगर ऊपर वाले को तोड़ना है तो नीचे वाले को नहीं तोड़ेंगे। किसी एक टर्म को तोड़िए, या तो ऊपर या फिर नीचे। हम ऊपर तोड़ते हैं। ऊपर तोड़िएगा ना तो देखिए कॉसेक को उठाकर आगे ले आते हैं, और कॉसेक कॉट है, और कॉसेक कॉट से एक सर्व समीकरण हम लोग जानते हैं क्या, कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सर्व समीकरण होता है। बस जब इतना बराबर 1 हो सकता है तो 1 बराबर भी तो इतना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जरूरत पड़ने पर। अब इसी 1 की जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको लास्ट में जाने दीजिए, कॉसेक उठाकर आगे ले आते हैं। प्लस में है कॉसेक तो आगे लिखा जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो गया माइनस 1 बटा नीचे जो का तो उतारते चलिए, कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। नीचे कोई चेंज नहीं करेंगे, रहने देते हैं। अब इस 1 के जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये इसको एक साथ ले लीजिए। चलिए तो लिखा क्या जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये एक साथ है, माइनस इस 1 के जगह पे लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए।
बट्टा बट्टा तो जो का तो उतर जाएगा, कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉस सेक ए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा देंगे, तो ये तो अपने जगह पे जो का तो रह जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये अपने जगह पे जो का तो आ गया, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी इंटू क्या हो जाएगा, फिर इंटू हो जाएगा ए माइनस हो जाएगा बी, यही ना होगा जी। अब फिर नीचे, तो नीचे फिर से जो का तो कॉस ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। चलिए, इतना होने के बाद ऊपर देखिएगा तो कुछ कॉमन आ रहा है, गौर से देखिएगा तो ऊपर कुछ कॉमन आ रहा है। कहिएगा क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए ये एक टर्म हुआ और ये माइनस के बाद ये पूरा एक टर्म हुआ, तो इस दोनों ही टर्म में कॉसेक ए प्लस 1, कॉसेक ए प्लस कॉट ए और कॉसेक ए प्लस कॉट ए बाहर निकाल दीजिए। तो देखिए थोड़ा गौर से, कॉसेक ए प्लस कॉट ए को अगर हम बाहर निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, तो अंदर देखिए क्या बचेगा, ये गया बाहर तो इसके जगह पे एक माइनस अपने जगह पे, ये गया बाहर तो बच क्या गया, तो बच गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ठीक है, नीचे तो नीचे तो जो का त्यों रहेगा वही बात। ठीक है, कॉस ए, सवाल थोड़ा लेंदी है, माइनस कॉसेक ए। चलिए अब क्या होगा, तो इसको तोड़ लीजिए, ये कट जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। कहिए कैसे, तो देख लीजिए, ये अपने जगह पे रहेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए अपने जगह पे है। इसको तोड़िएगा तो एक का एक, इस माइनस को तो ब्रैकेट को तोड़िएगा, इस ब्रैकेट को, तो माइनस इंटू कॉसेक क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का कॉट हो जाएगा। नीचे देखिएगा तो वही चीज़ है, नीचे देखिएगा तो वही चीज़ है, बस इस सॉरी ये कॉस नहीं होगा, ये कॉट होगा, ये कॉट होगा। ठीक है, ये जो कॉट है ना, इस कॉट को आगे से उठाकर पीछे लगा दीजिए। अब तो पीछे लगाएंगे तो क्या होगा, मान लेते हैं इसको यहाँ से उठाकर साइड में लिख रहा है, तो क्या लिखा जाएगा, एक का एक माइनस कॉसेक का हो गया कॉसेक, और ये उठाकर कॉट को लास्ट में लिख दिए कॉट है। अब देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है, 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट है, इस टर्म से ये पूरा टर्म कट जाएगा। आपके पास क्या आ गया, तो आपके पास आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपका RHS था। इस टाइप से ये आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा इस सवाल को। ठीक है, ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप कॉट होगा, ये कॉस नहीं होगा। ठीक है, ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये कॉट है। चलिए देख लीजिए, हालांकि कॉट ही ऊपर लिखा हुआ है, कॉस बटा साइन क्या हुआ, कॉस बटा साइन कॉट लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए तो इस टाइप से ये आपका सवाल ना पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब इसको अच्छे से आप जितना अच्छे से कवर कीजिएगा उतना ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन। इस 10 क्वेश्चन को उम्मीद है आप अच्छे से समझे होइएगा। अगर कुछ क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो नहीं समझ पाए हैं तो फिर से इसको दोबारा देखिए, लिखिए, खुद से समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 1-2 बार लिखिएगा, समझिएगा, ऑटोमेटिक बात, ऐसा कुछ नहीं है जो आप ना समझ सके। हाँ, एक शर्त में समझ नहीं आएगा या बात को और अच्छे से नहीं समझ पाइएगा, कब, जब आपको फार्मूला ही याद ना होगा तब। तो सबसे पहला काम है, अगर लिख लिए हैं, नोट कर लिए हैं, फिर भी मन में डाउट है तो जाइए पहले त्रिकोणमिति का आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, प्लेलिस्ट से त्रिकोणमिति के फार्मूला को या उसके थ्योरी को कवर कीजिए, उसको रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, फिर इसको अच्छे से देखिए। और आने वाले समय में और भी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।